नमस्कार। बोले विनायक जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आज मैं आपको बहुला चौथ व्रत कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती, तू रोज ही ऐसा क्यों बोलती है? एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन में कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर और चादर ओढ़कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उसने कहा कि अभी अभी तो तू गरमा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है, न आपके पिताजी की है। यदि इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा और तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा कि अब इसके पति को घर बुला लेना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मनाएगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं किससे गांव चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। लेने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार 1 घंटे में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मेरी तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी। मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा, पत्नी का प्यारा पति घर आया तो वह बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिए, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीबी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, उसने पहले दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसका डसने लगा तो चौथ माता और विनायक जी ढाल तलवार बनकर और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तो इसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह ही वह खून ही खून हो रहा था, माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बेरी दुश्मनी मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी लंबी आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी पूछने पर बोली, मैं 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज में इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे कर लिया? तब वह बहू बोली, 1 बार गाय को खिलाती, 1 मेतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती और शाम का खाना में चंद्रमा उगने पर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी। पलाश के फूल उसके मुख से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसने पति की रक्षा हुई, वैसे हम सबकी करना
और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।